नमस्कार। अगर फ्रांस घूमने का प्लान बन रहा है तो वीज़ा का नाम सुनते ही कई बार प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम इसे एकदम आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो देखिए, हमने पूरे प्रोसेस को 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। प्लानिंग से लेकर फाइनल चेकलिस्ट तक सब कुछ कवर होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला कदम है प्लानिंग और बुकिंग। देखिए, कोई भी कागजी कार्रवाई शुरू करने से पहले कुछ बेसिक होमवर्क करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, अपनी पूरी ट्रिप का एक डिटेल्ड प्लान, जिसे हम आइटिनरी कहते हैं, वो बनाना। और दूसरा, उसी प्लान के हिसाब से होटल्स की बुकिंग करना। अब आइटिनरी बनाते वक्त एक बहुत जरूरी नियम याद रखना है, लॉन्गेस्ट स्टे रूल। इसका मतलब ये है कि वीजा के लिए वहीं अप्लाई करना होता है जहां सबसे ज्यादा दिन रुकने का प्लान है। तो अगर फ्रांस के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप में सबसे ज्यादा रातें फ्रांस में ही होनी चाहिए। हाँ, और पेरिस के अलावा आप चाहें तो कॉलमार, स्ट्रासबर्ग या एनएससी जैसी खूबसूरत जगहों को भी शामिल कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप है यहाँ पर, होटल बुकिंग के लिए पहले से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कई बुकिंग वेबसाइट्स बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन देती हैं, बस वही इस्तेमाल करें। हमें सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है, पेमेंट की नहीं। चलिए, तो प्लानिंग और बुकिंग वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है फॉर्म भरने और अपॉइंटमेंट लेने का। ये सारा काम ऑनलाइन ही होना है। सबसे पहले फ्रांस वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर वीएफएस फ्रांस की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा और बस वहीं से अपनी सहूलियत के हिसाब से वीएफएस सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। अब आता है सबसे डिटेल्ड और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। यहां पर बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है वो ये कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मतलब सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि इसी के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बदल जाते हैं। देखिए, अगर कोई नौकरी में है तो उन्हें अपनी कंपनी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप लगानी होगी। और अगर किसी का अपना बिजनेस है तो उन्हें बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि एमएसएमई या जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सब जमा करना होगा। हाँ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन हैं, चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। वो हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें पिछले 1 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर और पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स, ये तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तो हो गए। अब आता है चौथा स्टेप, जो सिर्फ कागजों के बारे में नहीं बल्कि अपनी एक कहानी बताने के बारे में है। मतलब ये साबित करना कि वाकई घूमने के इरादे से जा रहे हैं। और इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है कवर लेटर। इसे वीजा एप्लीकेशन की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है। तो एक मजबूत आइटिनरी कैसे बनाएं? ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। इससे लगना चाहिए कि पूरी रिसर्च की गई है। कौन कौन से शहर जाएंगे, किस होटल में रुकेंगे और शहरों के बीच कैसे ट्रैवल करेंगे, ट्रेन से या फ्लाइट से। हाँ, एक बात और, ट्रैवल की टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लान में मेंशन करना काफी है। और जैसा मैंने कहा, कवर लेटर ये सब कुछ एक साथ जोड़ता है। इसमें साफ साफ लिखना होता है कि यात्रा की तारीखें क्या हैं, कौन से शहर घूमना है और फ्रांस के जरिए ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी वो लॉन्गेस्ट स्टे वाली बात। साथ ही अपना प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बताएं। और हाँ, ये भी दिखाना जरूरी है कि भारत में जॉब, फैमिली, प्रॉपर्टी जैसे मजबूत रिश्ते हैं जो वापसी की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अब हम लगभग आखिर पे पहुंच गए हैं। चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर दौड़ा लेते हैं ताकि अपॉइंटमेंट वाले दिन कोई भी चीज छूट न जाए। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने बची हो। पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका साइज और स्पेसिफिकेशन सही हो। पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी। ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें कम से कम 30,000 यूरो का कवरेज हो। और अगर शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, साथ में बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर कोई स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है तो स्कूल या कॉलेज से एनओसी। ये सब याद से रख लेना है। तो देखिए, अगर तैयारी इस तरह से की जाए तो जो प्रोसेस इतना मुश्किल लग रहा था वो एक शानदार सफर की शुरुआत बन सकता है। तो सवाल बस ये है कि फ्रांस की यात्रा कहाँ से शुरू होगी।